Hello, student. Start a new chapter, The Era of Hers, chapter 17. After the fall of the Gupta dynasty, the country was disintegrated and many new kingdoms arose in India. गुप्ता एम्पायर के फॉल होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जो थे उभर कर सामने आए. ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्धमान डायनेस्टी स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर पावर अंडर द फर्स्ट रूलर. वर्धमान डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? तो वर्धमान डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था प्रभाकर वर्धना. वो रूल फ्रॉम 580 CE to 605 CE. Then he conquered many places and established a large kingdom. He was succeeded by his son Rajyavardhana 605 CE to 606 CE to the throne of Thaneshwar. Shashank, the ruler of Bengal, got him killed. Now, Harshvardhana was crowned as the king of Satan विश्वरा नाव थानेश्वर और हरियाणा. ये देखो सतान विश्वरा यहाँ पे है हरियाणा और 606 CE. ही वॉज ओनली 16 ईयर ओल्ड. उस समय हर्षवर्धन की एज क्या थी? तो 16 साल का था. एट दैट टाइम वी नो अबाउट दिस पीरियड मेनली फ्रॉम 4 सोर्सेज. और उस समय की जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो उस समय की जानकारी का क्या सोर्स है हमारे पास? कॉन्टेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड सम रॉक्स एडिक्ट्स. कुछ रॉक्स एडिक्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस जो उस समय लिखवाए गए होंगे वो हैं, और ट्रैवल अकाउंट ऑफ हुनसेंग और चाइनीज़ ट्रैवलर्स. और चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो था हुनसिंग था उसके द्वारा जो लिखा गया ट्रैवल अकाउंट है वो. हर्षवर्धन रिटेन बाय बाणभट्ट. हर्ष चरित्र रिटन बाय बाणभट्ट. हर्ष चरित्र जो था बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया. प्रियदर्शिका, नागनद एंड रत्नावली रिटन बाय हर्ष हिमसेल्फ. और हर्ष के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई थी. वो क्या थी? प्रियदर्शिका और नागनाद एंड रत्नावली. हर्षवर्धन एम्पायर. हर्षवर्धन का एम्पायर क्या था? हर्षवर्धन रूल फ्रॉम 606 CE टू 647 CE. मैंने 606 से लेकर के 647 तक ने उसे शासन किया. हिज एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड बिहार. उनका जो शासन था यहाँ तक फैला हुआ था. एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले भी हम लोग पढ़ते आए हैं गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, तो सब में एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली जो है मिलता जुलता है. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन आप एक बार और समझ लो अच्छे से, तो आपको कभी भी जो परीक्षा में लिखने के लिए आएगा किसी भी रूलर का एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मैच करती हैं. एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज ऑल पावरफुल. ही वॉज हेड ऑफ जुडिशियल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. किंग जो है वो न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो है सिविल का, उसके लिए वो हेड रहता है. ही वॉज ऑल्सो अ कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी. और अपने आर्मी का वो चीफ कमांडर है. एंड लेड हिज फोर्स इन अ वार, और लीड हिज फोर्स इन अ वार. और अपने अभी राजा जो है तो वो जब भी युद्ध में जाएगा तो वो फ्रंट पे रहेगा. राजा है वो, लीड करेगा वो अपनी सेना को. हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ गुप्ताज. अब यहाँ पे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुप्ता से मिलता जुलता है. ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब यहाँ पे भी देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं टू असिस्ट एंड एडवाइज हिम, जो कि किंग को एडवाइस कर रहे हैं. हीज मिनिस्टर्स वर नॉन एज सचिव और अमात्यास. द प्रोविंस वर ऑल्सो नॉन एज भूतिक एंड देसा. These were divided into Vishyas or प्रदेश. उप्रिका वॉज द हेड ऑफ प्रोविंस. उप्रिका जो हो गया वो हेड ऑफ हो गया प्रोविंस का. हिज वर्क वाज सुपरवाइज बाय उप्रिका महाराजा और कुमार मात्यास, हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंस. अब कुमार मात्या महाराजा, उप्रिका महाराजा किसको बनाया जाता था? जो नॉर्मली जो प्रिंस होते थे उन्हीं को ये पद दिया जाता था. और इसके साथ साथ वो कोई वाइस पर्सन है में चतुर व्यक्ति है तो उसको भी वो पद दिया जाता था. देयर वर विलेज पंचायत विच वर हेडेड बाय ग्रामीण. और विलेज पंचायत का हेड कौन होता था? ग्रामीण होता था. ही लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजेस. और वो क्या करता था? तो ग्रामीणों का जो भी लुक आफ्टर है, नीड्स की आवश्यकताएं हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उनका वो देख रेख करता था, देखभाल किया करता था.
Harsh was a benevolent ruler. He built temples, chaityas, vihars, dharamshalas, schools, etc. Nalanda University was guaranteed the income received from 200 villages for its development and maintenance. अब नालंदा यूनिवर्सिटी को जो था नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते थे, जो भी 200 गांवों से जो भी कर इकट्ठा होता था उसके मेंटेनेंस में वो लोग उसको खर्चा करते थे। Religion. In the beginning, Hers was devotee of Shiva and worshipped Shiva and Surya. Some coins have been found in Farrukhabad, UP, bearing image of Parvati and Surya. जो फरुखाबाद में जो कॉइन्स मिले हैं उसमें देखा गया है कि शिव और सूर्य की पिक्चर होती थी। बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद हुनसेंग देयर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिम। और जब वो हुनसिंग के कांटेक्ट में आया तो वो बुद्धिज्म से भी बहुत ही प्रभावित हुआ था। ही वॉज़ वेरी टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ऑल रिलीजन। लेकिन वो सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट किया करता था। वैष्णविज्म और शिविज्म वर द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट्स ऑफ Hinduism during this period. Hers used to organize a conference at Prayag, Allahabad, the Sangam of Ganga, Yamuna, and Saraswati. Every 5 years, at this occasion, he used to give alms, dan, to about 5 lakh needy and poor people of all religion. और वो हर एक 5 बरस बाद जब गंगा यमुना सरस्वती के संगम इलाहाबाद में वो डोनेट करते थे 5 लाख नीडी पीपल्स को, जो भी कुछ डोनेट करते हों। सोशल कंडीशन। द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण। अब उस यहाँ पे भी देखिए सोसाइटी जो है 4 वर्ण में डिवाइड है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द ब्राह्मण वर हाईली रिस्पेक्टेड। ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था। दे लेड ए प्योर लाइफ। पीपल लिव हार्मोनियसली। पीपल जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, बहुत ही समृद्ध स्टेट है, अच्छे से रह रहे हैं। द शूद्रास डिड नॉट हैव अ गुड पोजीशन इन द सोसाइटी, दे हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन। अब बुरा क्या, शूद्र लोगों की थोड़ी पोजीशन ठीक नहीं थी, वो लोग टाउन से बाहर उनका निवास स्थान हुआ करता था। इकोनॉमिक कंडीशन। द इकोनॉमिक वॉज वेल डेवलप्ड एंड पीपल वर प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी। ट्रेड वॉज फ्लोरिस्ड एंड कापीशा वॉज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड जो था वो बहुत ही अच्छा फल फूल रहा था, इंटरनेशनल व्यापार भी हो रही थे उस समय। कापीशा जो है वो सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड का। ताम्रालीपट्टी वॉज अ फेमस पोर्ट फॉर फॉरेन ट्रेड। और ताम्रालीपट्टी जो है वो पोर्ट के लिए फेमस था, बंदरगाह के लिए फेमस था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। दे हैड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स। और वो 1/6 भाग जो है वो टैक्स के रूप में पे करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी। Nalanda University was an international center of education. It was situated near Patna, the capital of Bihar. It had a very large library. Students from all over the world came to study at Nalanda. After the death of Hers in 647 CE, the Bardhaman Empire lost its glory. अब हर्ष की मृत्यु के बाद जो है बर्धमान एम्पायर जो था वो अपनी समृद्धि को खो रहा था। मैंने अब जो मेन शासक था उसकी मृत्यु हो गई, तब धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो रहा था। देयर वॉज अ क्विक इमरजेंस ऑफ मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम। अब इसके बाद फिर से बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए, ठीक है। इन द साउथ चालुक्यास पल्लवास बिकम मोर पावरफुल। और साउथ में जो है चालुक्यास और पल्लव जो थे वो अधिक पावरफुल हो गए थे। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।